विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने सुरक्षा से लेकर सियासत तक में हलचल मचा दी है। ईडी की जांच में यह सामने आया कि अमेरिकी डेबिट कार्ड के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए भारत लाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया गया और अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग का शक भी जताया जा रहा है। इस पूरे मामले में द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई से जुड़े मूवमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में करीब 6.5 करोड़ रुपए की निकासी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नेटवर्क के संचालन के संकेत मिले हैं। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर ऐसे मामलों में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इसीलिए तो कांग्रेस जो है और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे। ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ ईडी से बचते रहे और जितने भी प्रकार के इस प्रदेश में हमारे वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया। अभी समझ आ रहा है कि ये जो टीटीआई कंपनी विदेशी कंपनी है, नए एफसीआर में ए में रजिस्टर्ड है और 95 करोड़ विदेशी मुद्रा आया और धमतरी और बस्तर में लगभग 6 करोड़ एटीएम से डेबिट कार्ड से पैसा निकाल के धर्मांतरण बढ़ाने के लिए, नक्सल को सहयोग करने के लिए कांग्रेस के सहयोग से ये सब काम करती रही है। बस्तर के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 6.5 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकाले और उन संस्थाओं को दिए जिनका कार्य वहां पे धर्म प्रचार करना है। साथ ही अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी उस पैसे के इस्तेमाल के इनपुट मिले हैं। उस पैसे का उपयोग टीटीआई द टिमोथी इनिशिएटिव नाम की संस्था के द्वारा करने का पता लगा है। यह संस्था व्यवस्थित तरीके से अवैध धर्म प्रचार करती है और कांग्रेस लगातार ऐसी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके ऐसे धर्म विरोधी काम करने वाले, ऐसे देश विरोधी काम करने वाले, ऐसे अवैध धर्मांतरण करने वालों के कवच के रूप में काम करती है। यदि पैसे का कहीं गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, विदेश से कहीं गलत तरीके से धन आया है, तो इसको देखने की जवाबदारी ईडी की है। इसका मूल काम है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से, जब से उसकी सरकार बनी, ईडी को विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए लगाती है, इसलिए ईडी पे सवाल खड़े होते हैं। अब ईडी का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसने 100 केस किया तो 90 केस विपक्षियों के लिए किया है। तो आज की डेट में देश ही नहीं, छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही बना हुआ है कि विदेशी फंडिंग की जांच और कहां तक इसकी आंच पहुंच रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो करीब 95 करोड़ का ये पूरा ट्रांजैक्शन है। नवंबर 2025 से बाद का ये ट्रांजैक्शन, ये जो मनी ट्रेल है, ये ट्रेस की गई है। इस तरह की जानकारी अब तक सामने आई है। आपको लिए चलेंगे, रायपुर से सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वो ठीक है, सियासत शुरू हो गई है, आप कह रहे हैं फलां पार्टी ने किया, फलां पार्टी ने किया। ये तय है कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो नवंबर 2025 से उनकी एक ट्रेल मिलती है। जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। आकाश। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की और अमेरिकन डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर टीटीआई संस्थान जो है उनका जो ट्रांजैक्शन सामने आया और इसका उपयोग जो है वो धमतरी बस्तर से होते हुए नक्सली फंडिंग में जो है जानकारी मिल रही है, धर्मांतरण के लिए पैसे उपयोग करने की जानकारी मिल रही है। तो ये मामला बेहद गंभीर है और संगीन है। लगातार ये सियासत का एक तरीके से मुद्दा बना रहा, धर्मांतरण का विषय, नक्सलवाद का विषय, जिसको लेकर दशकों से चुनाव होते रहे, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जो है वार पलटवार करते रहे। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो सच्चाई अब निकल कर सामने आ रही है,
इसमें कार्रवाई अगर निकली तो ये कई बड़े मामले खुलासे होंगे। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए पैसे देने का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से नक्सलवाद को सपोर्ट करने का आरोप लग रहा है, ये बेहद गंभीर है। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है और तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहने लगे हैं कि इसीलिए जो है ईडी, सीबीआई जैसी जो संस्थानें थी उस पर जो है कांग्रेस को आपत्ति थी, ताकि इस तरीके से गतिविधियां छत्तीसगढ़ में चला सके। बड़ा आरोप है, हालांकि कांग्रेस ने भी जवाब इसका दिया हुआ है कि ये जो एजेंसियों के माध्यम से जो जांच चल रही है, जो पैसे आए हैं उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पूरा मामला जो है सियासत की ओर रुख करता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो बेहद गंभीर है और इसमें आने वाले समय में अगर जो और भी कार्रवाइयां होती है और भी जांच होती है तो कई मामले का खुलासा हो सकता है, क्योंकि 95 करोड़ ईडी ने जो है वो पकड़ लिया। 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है खपाई गई है बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को पनपाने में, धर्मांतरण के लिए। ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो क्षेत्रों में भी इस तरीके से घटनाएं जो है हो सकती है, क्योंकि लगातार सियासत होती रहे, लगातार आरोप लगते रहे, लेकिन आरोप को पुष्टि जो करता है वो ईडी की कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली से अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, 25 से ज़्यादा डेबिट कार्ड मिले हैं और ज़ाहिर तौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक पूरी ट्रेल होगी, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शुरुआती खुलासा है, आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अशरफ। बिल्कुल ललित, देखिए ये आप मान के चलिए कि अगर ईडी जांच करती है और इस तरह के और भी खुलासे मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार जो आरोप लगा रही थी कि धर्मांतरण किया जा रहा है और धर्मांतरण के पीछे फॉरेन फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, और वो आज ये जो अब फॉरेन फंडिंग आई है और पूरी एक मनी ट्रेल सामने आ गया है, कैसे 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किए गए और फिर उनका धर्मांतरण और फिर नक्सल के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि छोटा सा भी क्लू लगा है, हाथ लगा है, और इसकी एक लंबी फहरिस्त होगी, लंबी लिस्ट होगी, तो इस पर सियासत भी गरमाएगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लंबा चलेगा। कांग्रेस को आप ललित इसी चीज से समझ लीजिए। ठीक ठीक ठीक, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। शंकर, और क्या कुछ अपडेट? अभी सिर्फ 25 डेबिट कार्ड से इतनी खलबली मच गई है, अभी तो और ट्रेल निकाली जानी बाकी है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले की पड़ताल जो है बेहद बड़े स्तर पे की जा रही है। और ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और ईडी के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हाँ। और इस मामले में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भारी मात्रा में जो अमेरिकन डेबिट कार्ड जो है वो इस ट्राइबल एरिया में क्यों लाया गया था। और जिस तरह से अभी जो शुरुआती तौर पे जांच एजेंसी ईडी के द्वारा हम तमाम जानकारियों को हम लोग इससे साझा किया गया, जिसमें ये पता चला है कि विदेशी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भारत में बड़े मात्रा पे नकदी निकालने के लिए किया जा रहा था। तो नकदी अगर निकाला जाएगा उन विदेशी डेबिट कार्ड से, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए एक बड़ी साजिश हो सकती है। लिहाजा इस मामले पर भी आगे तफ्तीश किया जा रहा है। और खास तौर पर इसके लिए जो प्रयोग किया गया, जो एक कहा जा सकता है प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी ट्राइबल एरिया है वहां पर इन डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था। तो विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए विदेशी फंडिंग किस तरह से किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डेबिट कार्ड है, अमेरिकी डेबिट कार्ड है, इसमें जो फंड भी डाले जा रहे हैं वो विदेश से डाले जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं इंडिया से। तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से एक बड़े साजिश जो है वो निकल के आ रही है। अमेरिका के जो ट्विस्ट बैंक है और उससे जुड़े हुए विदेशी डेबिट कार्ड भारत में क्यों लाए गए, कैसे लाए गए, और इन आदिवासी बहुल इलाकों में इसका किस तरह से प्रयोग किया जा रहा था, किन किन लोगों को वो डेबिट कार्ड देना था या किस तरह से उसके माध्यम से पैसों को निकालना था, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो शुरुआती इनपुट्स मिले थे वो खुफिया एजेंसी आईबी को मिले थे, उसी के आधार पर उन तमाम जानकारियों को ईडी के साथ साझा किया गया था। उसके बाद इस मामले में 18-19 अप्रैल को कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इन तमाम जो इनपुट्स को इकट्ठा किया गया, काफी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उसके आधार पर अब तफ्तीश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और टिमोथी इनिशिएटिव का अगर आप टारगेट देखें, लक्ष्य देखें, तो उसके लक्ष्य में ही है कि पूरी दुनिया में उसे चर्च स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका, अशरफ आपका, शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इधर दुर्ग में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। कांस्टेबल के परिवार पर हमला हुआ है।